कलेक्टर मृणाल मीणा ने लांजी पहुंचकर प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राजकुमार कर्राहे, कमल चंद्र सिंह सार, अंकित सिंघाई तथा जनपद पंचायत लांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर मृणाल मीणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या कार्य में ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों और आमजन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने, जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। सारे ही विभागीय योजनाओं की समीक्षा करी गई है और उसमें जो भी प्रगति ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की है, जहाँ पे अच्छी प्रगति है उनसे उनका एग्जाम्पल फॉलो करके जो हमारे ब्लॉक लेवल के कर्मचारी किसी वजह से प्रगति नहीं कर पाए, उनको उसमें सुधार लेने के निर्देश दिए गए हैं। और सभी योजनाओं की समीक्षा हम लोग हर 15 दिन में करते हैं, तो अगले समय तक अगर प्रगति नहीं आती है तो तब तक के लिए उनको चेतावनी दी। सर, अभी क्षेत्र में रेत की समस्याएं चल रही है, तो ये सब अब प्रधानमंत्री आवास योजना से रेत नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए सर वैकल्पिक व्यवस्था क्या करवाएंगे सर? हम लोगों ने माइनिंग कॉरपोरेशन को इसका प्रस्ताव भेजा हुआ है, क्योंकि रेत का पूरा जो टेंडरिंग का प्रोसेस होता है माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो जैसे ही वहाँ से इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी उसको लागू किया जाएगा। सर, जैसे कि भीषण गर्मी चल रही है, अभी नल जल योजना का पानी पहुंच नहीं पा रहा है, कई पंचायतों में बहुत दिक्कत हो रही है सर, पानी की व्यवस्था नहीं बन रहा। ऑल्टरनेट सोर्स उसका एकमात्र सोल्यूशन है। कई जगह पे सोर्स सूख चुका है, तो उसके अंदर यदि कहीं पे आसपास में कोई प्राइवेट सोर्स भी फंक्शनल है तो उसको भी अधिग्रहण करने का अधिकार एसडीएम के पास में है। ऐसे इश्यूज में उसकी कार्रवाई करने के लिए सर, जैसे अभी नलकूप खनन भी प्रतिबंध है और कई जगह पानी की समस्या आ रही है। जैसे अभी पालडोंगरी में देखा जा रहा है कि कहीं पानी नहीं है। पालडोंगरी करके गाँव है सर, वार्ड क्रमांक 1, वहाँ पर पानी की भीषण समस्या है सर। यदि कहीं पे पानी की कमी है तो पंचायत के पास में पर्याप्त साधन रहते हैं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। और यदि कहीं पे पेयजल के उपलब्धता में तब भी कोई इशू आते हैं तो उसके संबंध में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सर ऐसी कई पंचायतें हैं सर जिनके पास व्यवस्था तो है, लेकिन उनको व्यवस्थाओं के माध्यम से अपना पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। सर उन पंचायतों के ऊपर क्या कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंचाएंगे, पेयजल के संबंध में व्यवस्था नहीं करते हैं, तब फिर हम लोग उनको गई थी और जिले से कलेक्टर महोदय और जिला सीओ पहुँचे थे और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुँचे थे, तो क्या दिशा निर्देश दिए गए उसमें? आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको बहुत विस्तार से दिया गया है कि निर्माण कार्यों में कहीं अगर अनियमितता हो रही है तो इनकी जांच करा करके कुछ विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किया है। और निश्चित तौर से ये ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है जिसमें पानी को लेकर, और दूसरा हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था रेत को लेकर के, दूसरा कुछ निर्माण कार्य हैं जिन निर्माण कार्यों में राशि जारी हो चुकी है और निर्माण कार्य में देरी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी लोगों ने आज समीक्षा बैठक लिया है। और आने वाले समय पे ये समीक्षा बैठक मैंने कलेक्टर बालाघाट से कहा है कि 3-3 माह में हम ऐसी बैठक लें ताकि हमारा जो प्रशासनिक अमला है चुस्त और दुरुस्त रहे। जैसे कि देखा जा रहा है कि अपने यहाँ जैसा वीसी सब कई प्रकार की बैठक लगभग अधिकारी बैठे ही रहते हैं, अधिकतर टाइम मोबाइल में ही इनकी वीसी हो जाती है। जैसे ग्राउंड लेवल पर धरातल में इनका कुछ कार्य नहीं दिख पा रहा है, इसको क्या आप मॉनिटरिंग करते हैं? लेकर आज कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आप लोगों के द्वारा जो तनख्वाह ली जा रही है उस हिसाब से काम आप लोगों का नीचे स्तर पर दिख नहीं रहा है। फील्ड में जा कर के आप काम करिए और हमको परिणाम चाहिए। जिन पंचायतों में और अन्य विभागों के अंदर जिनकी डाटा ठीक से नहीं आ पाया है या कहें कि काम ठीक से नहीं हो पाया है, उनको कलेक्टर ने आज नोटिस भी जारी किया हुआ है कि कुछ नोटिस जारी करके अभी जैसे आपने बात की है कि रेत में क्या निष्कर्ष निकला? इसमें ठेकेदार नियुक्त हुए हैं, तो सिवनी के जो ठेकेदार हैं उन्हीं को बालाघाट के भी टेंडर के लिए आयुक्त ने निर्देशित कर दिया है, पत्र भी जारी हो गया है और संभवतः सोमवार के बाद
चर्चा करने के बाद में मंगल बुध से रेत का काम प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आपने पटवारी के प्रति भी सख्ती दिखाई, अभी उनको चेतावनी दी है, तो क्या किस संबंध में आपने उनको लगातार मेरे पास में भी कुछ महीनों से शिकायतें आ रही थी कि पटवारी जो हैं, जो हितग्राही आते हैं, उनके साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है और कुछ लेन देन के जो मामले हैं उसको लेकर भी मेरे पास में शिकायतें आ रही थी कि काफ़ी राशि की मांग की जा रही है। तो मैंने इस बैठक में सभी पटवारियों को हिदायत किया है कि वो अपनी कार्यप्रणाली को सुधार कर लें और ऐसी शिकायतें नहीं आना चाहिए और समय सीमा पे काम करें। जितने भी नामांतरण और पटवारी के प्रकरण हैं इनको भी समय रहते पूरा करें, अन्यथा अगली बैठक में हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तहसील कार्यालय में भी आपने सख्ती दिखाई कि वहाँ पर भी लोग परेशान होते हैं। हाँ, लोग भटकते रहते हैं। बाबू राज जैसा थोड़ा सा समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे जो वर्ग ग्रेड 3 के और 2 के जो बाबू जैसे कि हैं, वहाँ कई दिनों से वहाँ जो बाबूगिरी जो चल रही है, बहुत दिनों से एक ही व्यक्ति एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो निश्चित ही वहाँ पे होना चाहिए। तो असल में क्या है कि ग्रेड 3 के ग्रेड 2 के बाबू जिले के अंदर में ही हमारे पास में नहीं है, ना तो मैं हमको तुरंत इनको बदल देते और अगर दोबारा इस तरह की शिकायतें आएंगी तो निश्चित तौर से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनको सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है। लांजी से रूपेश रावती की रिपोर्ट।